लेटा के हार्ट बीट को भी चेक किया डॉक्टर ने, जो बच्चे का धड़कन देखते हैं ना, वो भी चेक किए। घबराहट थोड़ी सी मेरे को हो रही है, टेंशन भी बढ़ी हुई है, लेबर पेन नहीं आ रहा है ना, अब तक आ जाना चाहिए। बच्चे का हलचल जो होती है ना, उस पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे ही कम हो बच्चे का हलचल तो तुरंत हॉस्पिटल आने का। आप सबों को जोहार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। मेरा पूरा परिवार भी मस्त है, यहीं भी आसपास बन रहा है मेरा बेटा भी। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज गई है दोस्तों। आज है फ्राइडे, 30 तारीख है और हस्बैंड जी जा चुके हैं अपना रोज़ की तरह ड्यूटी पे। और आज हम लोग हॉस्पिटल गए थे दोस्तों, तो डॉक्टर ने क्या कहा तो इसी वीडियो में आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को, कंटिन्यू बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो जैसे ही टाइम नज़दीक आता है तो डॉक्टर जल्दी जल्दी बुलाते हैं, है ना, डेली चेकअप के लिए। एक हफ्ते के अंदर बुलाते हैं, तो एक हफ्ते के अंदर हमें हॉस्पिटल भागना पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा मुझे भी चिंता हो रही है क्योंकि ये 9 मंथ भी कंप्लीट ख़त्म होने वाली है और मेरा लेबर पेन अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों। लेबर पेन कब आएगा पता नहीं दोस्तों, अभी तक आया ही नहीं लेबर पेन। 9वां महीना ख़त्म होने वाला है तो थोड़ा सा टेंशन हो रही है मुझे। बस 9वें महीने में इंटर करने के बाद बस इसी चीज़ का इंतज़ार होती है कि कब मेरा डिलीवरी हो, लेबर पेन कब शुरू हो, है ना, और हम हॉस्पिटल जाए। तो बस इसी चीज़ का थोड़ा सा चिंता हो रही है मुझे। और अर्श के टाइम में 9वें महीने में 20 तारीख को लेबर पेन उठा, 21 को ये पैदा हो गया था दोस्तों। इस टाइम तो इस वाले प्रेगनेंसी में तो एकदम 9वां महीना में ख़त्म हो जाएगा लग रहा है, 10वां चला जाएगा लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इतना लेट पता नहीं दोस्तों। और जैसे कि हम हमेशा की तरह पापा जी के साथ कोऑपरेट करते हैं, हस्बैंड जी के साथ। सुबह उठ के वो पहले जाते हैं, पर्चा कटाते हैं, डेट डलवाते हैं और हो जाता है तो मुझे फ़ोन करके बुलाते हैं कि तुम आ जाओ, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो वैसे आज भी किए दोस्तों। और सरकारी हॉस्पिटल में तो बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता है ना, तो वैसे ही था बहुत लंबा लाइन, काफ़ी टाइम लग गया था। 11 बजे मैं पहुँची हॉस्पिटल और फिर अपना बीपी सबसे पहले बीपी चेक करते हैं, प्रेग्नेंट महिला का वज़न चेक करते हैं, उसके बाद अपना ओपीडी के लिए लाइन लगाना पड़ता है। तो वैसे ही मैंने वज़न कम था मेरा आज, इससे नेक्स्ट टाइम गए थे तो वज़न ठीक था मेरा, आज फिर घट गया क्योंकि मैं अच्छी तरह से खा पी के नहीं गई थी दोस्तों, इसके कारण ऐसा हुआ होगा। तो डॉक्टर ने मुझे क्या किया मैं बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले क्लिनिक में गई तो डॉक्टर ने मुझे पूछा क्या दिक्कत है बताओ, तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। तो ब्लड टेस्ट कराई थी ना, उसका भी रिपोर्ट आया था, हेमोग्लोबिन का पता नहीं क्या बोलते हैं, तो उसका भी रिपोर्ट आई थी, तो वो भी दिखाना था मुझे, तो दिखाई। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरा खून की पूर्ति हुआ कि नहीं हुआ, जितना होना चाहिए, है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और लेटा के हार्ट बीट को भी चेक किया डॉक्टर ने, जो बच्चे का धड़कन देखते हैं ना, वो भी चेक किए और सब ठीक रहा। डॉक्टर ने कहा बच्चे का हलचल जो होती है ना, उस पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे ही कम हो बच्चे का हलचल तो तुरंत हॉस्पिटल आने का, ऐसे कहा है, नोटिस करने के लिए, ध्यान देने के लिए बोले हैं हलचल बच्चे का। डॉक्टर ने कहा मुझे पानी ज़्यादा पीना, बच्चे के हलचल पे ध्यान देना और लेफ़्ट साइड में ही ज़्यादातर करवट लेके सोने के लिए कहा, और करवट होके ही उठना है, सीधा होके नहीं उठना, ऐसे बोले। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि दिन में 2-4 बार तो मेरा पेट बहुत कड़क टाइट सा हो जाता है, पता नहीं क्यों, फिर हल्का सा दर्द होती है, मैंने ऐसे बोली। तो डॉक्टर ने कहा टाइम नज़दीक आ रहा है इसीलिए ऐसे हो रहा है, बाकी बस सब ठीक है, ऐसे कहा डॉक्टर ने। फिर 1 हफ्ता छोड़ के आने के लिए बोला है दोस्तों, तो अगले सप्ताह हम जाएंगे। बाकी बात सब ठीक रहा, बस आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए प्लीज़। मैं बैठ नहीं पा रही,
9 मंथ तक मेरा तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब खाना पीना जो भी है ना, 9 मंथ तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है खाना पीना। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कहते हैं तुम्हारा दूसरा प्रेगनेंसी है, तुमको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ अलग सा सिम्टम हो रहा था मेरे साथ, कुछ अलग सा मेरा बॉडी रिएक्शन कर रहा था, और ये सेकंड प्रेगनेंसी में इसमें कुछ अलग हो रही है। दोनों प्रेगनेंसी में सेम नहीं हो रही है। जो आप लोग बोलते हैं तुमको पता होना चाहिए, आप लोग बोलते हो, जैसे कि अभी पेट मेरा कड़क हो जाती है, 1 सेकंड के लिए कड़क टाइट हो जाता है, हल्का सा दर्द होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। और अर्श के टाइम में ऐसा नहीं होता था। अर्श के टाइम में 4 महीने तक मेरा तबीयत ख़राब रहा, और 4 महीने के बाद मैं खूब खाई पी दबा के 7-8 रोटी खाती थी। अभी तो 3 रोटी खाना मुश्किल हो गई मेरे को। तो आप लोग वैसे बोलते हो कि जैसे कि नई मम्मी बन रही हूँ, प्रेग्नेंट हुई, जैसे तुम बात करते हो ऐसे बोलते हो आप लोग। तो दोनों प्रेगनेंसी में अलग अलग हो रही है। आई बात समझ में आप लोगों की? इसीलिए मैं पूछती हूँ आप लोगों से। बाबू के टाइम में बार बार टॉयलेट जाना नहीं होता था स्टूल पास करने के लिए। एक यूरिन पास करने के लिए तो वो तो नॉर्मल सी बात है ना। बच्चा जब नीचे होता है तो प्रेशर पड़ती है यूरिन की थैली में, तो प्रेशर आ ही जाता है। लेकिन इस बार ना टॉयलेट के लिए भी मुझे बार बार जाना पड़ रहा है। अब आएगा ऐसा लगता है, बार बार आने जैसा लगती है। जब बाथरूम जाते हैं तो होता नहीं। ये सब हो रही है, अलग सा हो रही है, मतलब इस वाले प्रेगनेंसी में। बाबू के टाइम में ऐसा नहीं होता था। सब कुछ अलग है इस टाइम, सब कुछ अलग है। 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक सब कुछ अलग हो रहा है इस टाइम। पता नहीं अब क्यों हो रही है, मेरे को नहीं पता दोस्तों। और आप लोग ऐसे बोलते हो। तो बस और कुछ दिन फिर आप लोगों के सामने हमारा न्यू बॉर्न बेबी भी आ जाएगा। कुछ ही दिन बचा हुआ है, लेकिन घबराहट थोड़ी सी मेरे को हो रही है। टेंशन भी बढ़ी हुई है, लेबर पे नहीं आ रहा है। अब तक आ जाना चाहिए जो नेचुरल आती है ना। आप लोग दुआ कीजिए। बस एक ही चीज़ का इंतज़ार है कि मेरा लेबर पेन कब होगा।